यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून जकरिया, हाँ थैंक यू ब्रदर। जकरिया नामक याजक था और उसकी पत्नी हारून की वंश की थी। मतलब दोनों पति पत्नी याजक के वंश के थे। हालेलुया। और उनके बारे में क्या लिखा गया, आगे बढ़िए। हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। आपको पता है उन दिनों में, ये यीशु आने से पहले की बात है, जैसे मैंने कहा यीशु पैदा होने से 6 महीने पहले ना ये कार्य हुआ उनके साथ। और उनका गवाही ये है कि वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे। और ये गवाही कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। उन दिनों में धर्मी ठहरना मतलब बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग यीशु मसीह के कारण धर्मी हैं, लेकिन उन दिनों में अगर आपको धर्मी ठहरना है तो व्यवस्था के सारे नियमों का पालन करना है, सारे नियमों का पालन करना है। और इससे उनके बारे में लिखा है कि ये दोनों परमेश्वर के सामने निर्दोष थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। देखो ये जो कितना निराशा में लाने वाला वचन है। ये लोग धर्मी थे, ये लोग हारून के वंशज थे, ये लोग पूरी तरह से व्यवस्था का पालन कर रहे थे, लेकिन इनके पास कोई संतान नहीं था। अगर एक स्त्री बांझ है उन दिनों में तो बहुत बड़ा अपमान है ये, लेकिन उनके बारे में ऐसा लिखा गया है। और उसके बाद ऐसा लिखा है, जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। ये वचन अब इसमें जरा गौर कीजिए। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है कि ये जो जकरिया था वो एक याजक होने के नाते अपना काम करते रहता था। वो मतलब वो मंदिर में था। हालेलुया। देखो उनके सामने कितना, मतलब उनके जीवन में कितना अंधेरा था। उनके पास संतान नहीं थी, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं हो रहा था। और ऐसा लिखा है कि वो दोनों बूढ़े थे, मतलब शादी होने के बाद बूढ़े होने तक कितना समय बीत गया होगा, आप सोचो। इतने समय तक पति पत्नी दोनों परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। उनके जीवन में बहुत निराशा थी। वो लोग सोच रहे थे कि वो क्या ये वही परमेश्वर है जिसको मेरे पूर्वजों ने इसकी आराधना की थी। बहुत बार उनके जीवन में संदेह आया होगा, बहुत बार वो निराशा में जा चुके होंगे, लेकिन उन लोगों ने वो निराशा को उनके जीवन पर हावी होने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर की सेवा में निरंतर जा रहे थे। हालेलुया। ये कैसे हमें पता चलता है? हम आगे के वचन देखेंगे। वो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ देखता है। उसका नजर उसके बच्चों पर है, आमीन, जिसको उसने धार्मिक ठहराया उन पर है। और यहाँ पर जब वो समय आया उसका, तो वो अंदर गया मंदिर के अंदर ताकि वो धूप जलाए और अपने याजक के कार्य को पूरा करे। तब उसने देखा, जब वो अंदर गया, वहां पर एक स्वर्गदूत खड़ा है। और स्वर्गदूत को देखकर उन दिनों में लोग बोलते थे, अगर मैंने परमेश्वर को देख लिया तो बस मैं अभी मर गया। मतलब वो परमेश्वर का उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करते थे उन दिनों में। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति लेकर चलते हैं। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि यीशु आया है। आमीन। कितनी अच्छी बात है कि हम उसके मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर एक याजक अंदर गया तो सारे मंडली उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि ये याजक अंदर जाके बाहर आए,
क्योंकि बहुत बार ऐसे होता था कि याजक अंदर गया तो बाहर आता है कि नहीं, बहुत ही घबराहट लोगों में होती थी। इतना उनको संभल कर रहना पड़ता था। हालेलुया। तो मंडली पूरी प्रार्थना कर रही थी और इसने स्वर्गदूत को देखा, और स्वर्गदूत को देखकर उसका पहला रिस्पॉन्स क्या था? डर। वो डर गया, लेकिन स्वर्गदूत ने क्या कहा? घबरा मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। मतलब एक पति पत्नी ने कभी भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आमीन। वो प्रार्थना में निरंतर रहते थे। उन्होंने प्रार्थना किया होगा जैसे आज हम लोग करते हैं परमेश्वर के वायदे को लेकर। आमीन। हमारे जीवन में अगर पैसा नहीं है तो हम परमेश्वर के उस वचनों को लेते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे जीवन में चंगाई चाहिए तो चंगाई का वचन लेकर हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। जो भी परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन वायदों से भरा हुआ है। आमीन। इसमें ताकत है, इसमें शक्ति है, इसमें जीवन है। जब हम इस वचन को लेते हैं और हम बोलते हैं तो परमेश्वर हमें उत्तर देता है। आमीन। क्योंकि वो बोलते हैं कि ये इसका है, क्योंकि ऑल द प्रोमिसेस, सारे वचन, सारे परमेश्वर के वायदे वो उसके बच्चों के हैं। आमीन। कहो सारे वायदे मेरे हैं, कहो हालेलुया। वो वायदे क्या थे? हम वो दो वायदों को देखेंगे, जैसे ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण का 7:14। तू सब जातियों से अधिक आशीषित होगा, तू सब जातियों से अधिक आशीषित होगा, चाहे मनुष्य हो या पशु, चाहे नर हो या मादा, तेरे बीच कोई बाझ न रहेगा। तेरे बीच कोई बांझ ना रहेगा। सोचो, ये पति पत्नी शादी होने से बूढ़े होने तक ये वचन पर टिके होंगे। हालेलुया। तेरे बीच में कोई बांझ ना होगा। और दूसरा वचन है एक्सोडस का 23:26, निर्गमन का 23:26। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के कोई भी वचन हम लेकर उसे हम पकड़े रह सकते हैं। आमीन। जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता। हालेलुया। हालेलुया। तेरे देश में न तो कोई किसी का गर्भ गिरेगा, न कोई बांझ होगी। मैं तेरे आयु के दिन पूरे करूंगा। तेरे देश में कोई बांझ नहीं होगा। आमीन। मैं सिर्फ 2 वचन दे रही हूँ, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर की वायदे कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हालेलुया। आमीन। तो ये 2 वचन लेकर ये पति पत्नी रोज प्रार्थना करते होंगे। इसीलिए स्वर्गदूत जब आया उसने सबसे पहले क्या कहा? तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आमीन। हालेलुया। पति पत्नी इतने निराश, लेकिन वो निराशा उनके ऊपर हावी नहीं हुई। उनके सेवकाई में कोई भी उत्साह की कमी नहीं थी। आमीन। वो रोज आते थे और रोज सेवकाई करते थे। हालेलुया। उनके अंदर, उनके जीवन में, उनकी अंदर की निराशा बाहर नहीं दिखाई देती थी। आमीन। क्या हमारे जीवन में निराशा है? बहुत होगी। हालेलुया। लेकिन क्या हम परमेश्वर के मंदिर में आना छोड़ेंगे? परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की मंदिर में आते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। आमीन। पर प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। जैसे अब्राहम को बच्चा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ही चुना ताकि वो प्रार्थना करे और लोगों को बच्चा हो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब उसकी स्त्री को उठा लिया गया, एक राजा वहां पर जो था, तो वहां के सारी स्त्रियों के गर्भ मतलब बच्चे नहीं हुए उनको। तब अब्राहम ने प्रार्थना किया, तब उनको बच्चे हुए। हालेलुया। तो परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपके जीवन में क्या नहीं है, परमेश्वर ये देखता कि आप कितने विश्वासु हैं। हालेलुया। कुछ भी ना होते हुए क्या आप खुशी से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में, क्या परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? हालेलुया। तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। एक समय आएगा जब स्वर्गदूत आपके पास आएगा, यीशु आपके पास आएगा और बोलेगा तेरा प्रार्थना सुन लिया गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर के लिए तालियां बजाइए। लेकिन उत्तर का समय देखो, उत्तर का समय कब आया? जब वो बूढ़े थे। वो लोग ये कह सकते थे अबे क्यों हमें बच्चा, अभी तो हम बस मरने ही वाले हैं, अभी क्यों? लेकिन परमेश्वर जब हमें उत्तर देता है,
उसका समय वो निश्चित करता है। आमेन, हालेलुया। अब उनको जो बच्चा देने वाला था, वो बच्चे का समय यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ था। हालेलुया। इतने बड़ा सौभाग्य किसको मिलेगा? आमेन। यूहन्ना का आना, उसका जन्म लेना, सोचो यीशु के साथ जुड़ा हुआ था। यूहन्ना मतलब यूहन्ना को आना ही था। अगर इनको वो बच्चा पहले होता, इनके जवानी के दिनों में होता, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं होता। आमेन। हमारे जीवन में जो कुछ भी उत्तर आएगा परमेश्वर, यीशु मसीह तुझे महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया। हमें हमारा उत्तर सिर्फ हमारे लालच के लिए नहीं चाहिए, हमारे शारीरिक चीजों के लिए नहीं चाहिए। परमेश्वर जो भी है, हमारा पैसा है, हमारा जो भी है, परमेश्वर वो तेरे लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। क्या हम ये कह सकते हैं? हम उस उत्तर के लिए रुकेंगे परमेश्वर, जब भी तू देगा हम रुकेंगे परमेश्वर, लेकिन होने दे परमेश्वर कि हमारा उत्तर से परमेश्वर तेरी महिमा हो। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का जन्म उसके 3 महीने बाद हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह वो क्यों आ रहा था? वो बहुत बड़ा कार्य करने के लिए आ रहा था, और इसका भविष्यवाणी मलाकी के किताब में हुआ। ये जो भविष्यवाणी हुई थी, ये भविष्यवाणी हम नया करार में देखते हैं, बहुत जगह इसको रिपीट किया गया। मतलब यूहन्ना का आने का एक ही मकसद था कि वो मार्ग को तैयार करे। अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं आता और वो मार्ग तैयार नहीं करता, तो हो सकता है ये पृथ्वी पे श्राप आता। लेकिन आज क्योंकि वो आया, उसने मार्ग तैयार किया। आप देखो, यूहन्ना की किताब में पढ़ो, आप लूका की किताब में पढ़ो, वो आया, उसका जो स्टाइल है प्रीचिंग करने का सेम है यीशु मसीह जैसा। पश्चाताप करो, मन फिराओ। हालेलुया। वो बपतिस्मा दिया, जो भी यीशु करने वाला था उसका मार्ग वो तैयार कर रहा था। वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि ऐसा लिखा है कि यर्दन के इर्द गिर्द के देश देश से लोग आते थे उसके पास, वो उसके साथ बपतिस्मा लेने के लिए। कितना प्रसिद्ध हो गया वो, इतना प्रसिद्ध हो गया वो अकेला इंसान बपतिस्मा, इसके लिए उसका नाम ही पड़ गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। जो काम के लिए उसको भेजा गया उसमें वो पूरा कर दिया। उसने राजमार्ग तैयार किया। जब यीशु मसीह आया, वो धीरे 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 पीछे जाने लगा। उसने कहा अब मेरा काम हो गया, अब मैं कम होना चाहता हूं ताकि यीशु मसीह ऊंचा हो जाए। मैं तो तुम्हें सिर्फ पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन वो आएगा, लेकिन वो आपको पवित्र आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा देगा। आमेन। हम परमेश्वर के कार्य करने वाले हैं, लेकिन हम कार्य करते 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 हमारे दिमाग में ये बात नहीं आना चाहिए कि हम यीशु मसीह है, हमें कम होना है। हालेलुया। हम सिर्फ काम करने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। हम सिर्फ वो मार्ग बनाने वाले हैं। आमेन। हम यीशु मसीह नहीं है। आमेन। हम यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करें। जैसे यीशु मसीह फिर से आ रहा है, आमेन, क्या हम उसके मार्ग को तैयार करेंगे फिर से? क्या हम लोगों को सुसमाचार बताएंगे फिर से? क्या हम निराशा में जिएंगे फिर से? क्या हम हमारे प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द में रहेंगे? हम आशीषित है या नहीं है? आमेन। हमारा स्वर्ग में घर है। हमारा जन्म इन दिनों में इसलिए हुआ है ताकि हम परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करें। परमेश्वर का आना निश्चित है, यीशु मसीह का आना निश्चित है। यीशु मसीह आने वाले हैं, कभी भी आने वाले हैं। इसके लिए हमें खुश होना है, हमें लोगों को ढूंढना है, हमें प्रार्थना करना है, सुसमाचार देना है। गलेशियंस का 4 पढ़ते हैं हम लोग। गलेशियन का 4:4। परंतु जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ। आमेन। कहो सब लोग, समय पूरा हुआ। आमेन। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। आमेन। आपके प्रार्थनाओं का उत्तर समय आएगा। आमेन। इन हिज टाइम। हालेलुया। परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर देगा उसके समय पर। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने पूरे संसार को अपने हाथों में संभाल के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कंट्रोल में है पूरी तरह से। वो उसके समय पर आपको आंसर देगा। आमेन। लेकिन सिर्फ वो चाहता है कि आप विश्वासु रहे, क्योंकि हम जब विश्वासु नहीं रहते हैं हम बहुत कुछ आशीषें खो देते हैं।
आमेन। हमारे जीवन में बहुत आशीषें आनी है, बहुत आशीषें आनी है, लेकिन हम जब विश्वास में नहीं रहते, हम उन आशीषों को खो देते, उन उत्तर को जो हमारा आने वाला है उसे हम खो देते। हालेलुया। पहला जॉन में ऐसा लिखा है, पहला जॉन का 4, 5, 14 और 15 में ऐसा लिखा है कि जब हम प्रार्थना करें तब हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो हमें दे दिया। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, हमने कोई गलत नहीं मांगते। आमेन। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो हमें सिर्फ विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें वो जरूर देगा। आमेन। जब वो हमारे अंदर खातरी है, जब परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार जरूर दे रहा है, तब बस हमें शांत होकर परमेश्वर के कार्य करना है। हालेलुया। सुसमाचार सुनाना है, प्रार्थना करना है, हमें निराश नहीं होना है। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें आशीष देगा। आमेन। क्योंकि जब यूहन्ना आया, आपका आशीष ऐसा नहीं आएगा। आपको क्या लगता है, आपका प्रार्थना बहुत दिनों से, बहुत सालों से अगर किसी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर उसको बहुत महान बनाएगा और अपने लिए महिमा लेकर आएगा। क्योंकि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उसके बारे में ऐसा लिखा है, वो सबसे महान था। आमेन। जो भी स्त्रियों से जन्मे हैं उन सब से यूहन्ना महान था। हालेलुया। वो इतना महान था कि मूसा से महान था, दाऊद से महान था, एलिया से महान था, दानियल से महान था। आमेन। वो महान था, उसके जितना महान कोई भी नहीं था। लेकिन आज हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का, क्योंकि आज जो हम छोटे से छोटे हैं यीशु मसीह में, वो उससे भी महान है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आमेन, आमेन। जिसको परमेश्वर इस दुनिया में आप उनके प्रार्थना के अनुसार लाना चाहता है, उसको छोटा नहीं करेगा, आपके उत्तर को वो बड़ा करेगा। आपने जो प्रार्थना किया उसे वो नहीं नकारेगा। आमेन। आइए हम आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर, जो कुछ भी परमेश्वर यहाँ पर हमने सुना परमेश्वर, हमारे जीवन को आपके हाथ में देते परमेश्वर। हमारे परमेश्वर जो भी जरूरत है इस समय परमेश्वर, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, जिसके लिए हम तेरे सामने परमेश्वर रुके हुए परमेश्वर, तेरे वायदों को लेकर तेरे सामने बार बार परमेश्वर आते हैं परमेश्वर। हम निराश नहीं होते परमेश्वर, हम परमेश्वर उत्सुकता से भरे हुए परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर आनंदित रहे। फिर से मैं कहता हूँ आनंदित रहे परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, हमें कलीसिया को परमेश्वर आनंदित रहने के लिए परमेश्वर तो मदद कर परमेश्वर, हमारे अंदर आशा को भर दे परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर पूरी तरह से परमेश्वर तेरे कार्य में जुड़ जाए परमेश्वर, और हमारे उत्तर अपेक्षा न करते हो परमेश्वर, तेरी मुख को देखे परमेश्वर। हमें विश्वास है परमेश्वर, तू हमारा उत्तर को परमेश्वर इतना बड़ा करेगा परमेश्वर कि तेरे लिए महिमा को प्राप्त करेगा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन।